मैंने तेरे को कितनी बार बोला है, तू इतनी सच समझ के मत रहा कर। तेरा पति मर चुका है, उसको 3 साल हो गए हैं। ये कभी चूड़ियां सिंदूर, मिटा इसको। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलिए। मुझे अभी भी आस है कि वो मेरे पास ज़रूर आएंगे, और मुझे तो लगता है कि वो किसी मुसीबत में ना फंसे हो। वो देखना, ज़रूर आएंगे। मुझे पता है वो मेरा बेटा है, पर बेटा उसको 3 साल हो गए हैं, वो आज तक घर पे नहीं आया। पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। तू कब तक उसकी आस में जिएगी? बहू, ये आस पड़ोस के लोग और ये समाज पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं। कहते हैं कि इसका पति जिंदा नहीं है, ये फिर भी मांग में सिंदूर लगा के रहती है, चूड़ियाँ पहन कर रहती है। बेटा, मेरे से लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तू इतना सच सवर के मत रहा कर। पर मम्मी जी। पर कुछ नहीं बेटा, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। माँ ने जो भी कहा आपको, मैंने वो सब सुना, पर आप प्लीज़ मत रो। बेटा है ना उनका भी, वो बस थोड़ा गुस्सा हो गई थी। आप प्लीज़ चुप हो जाओ। मैंने मम्मी की बातों का बुरा नहीं माना, बट अब तो मुझे लगता है कि वो आएंगे ही नहीं। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ ये हो रहा है। आप ऐसे प्लीज़ कमज़ोर मत पड़ो भाभी, प्लीज़ आप चुप हो जाओ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अभी मैंने पोछा मारा था, और तुम क्या ये गंदे से चप्पल जूते लेके घूम रहे हो इधर उधर? अरे तो ऑफिस जाऊंगा तो गंदा तो होगा ना, दोबारा लगा लियो। हाँ, तो तुम तो ऑफिस जाओ और मैं हाउसवाइफ की तरह यहाँ पे सारा दिन मेहनत करती रहूं पागलों की तरह। सारा फ्लोर गंदा कर दिया। तो ऑफिस नहीं जाऊं क्या? ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा। अब तेरे इस पहुंचे के चक्कर में मैं खड़ा थोड़ी रहूंगा यहीं पे। तो ये नहीं कर सकते आपके चप्पल जूते हाथ में लेके बाहर चले जाओ? नहीं, आपको तो पहन के जाना है, सारा गंदा करके फ्लोर। अरे भगवान, तेरे सामने जोड़े मैंने 2 हाथ, तो दोबारा साफ कर लियो। ठीक है, अब मैं जाऊं ऑफिस? वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाभी, सही कह रहे हो आप। ये भैया ना ऐसे ही है, शादी से पहले भी ऐसे थे और शादी के बाद देख लो बिल्कुल नहीं बदले, ऐसे ही है ये बिल्कुल। और हाँ भाभी, इसके ना कान खींच के रखा करो, ये तभी मानेगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। मेरे टाइम पे ना बहुत लड़ता था, अब देखती हूँ ये कैसे लड़के दिखाएगा। तू तो चुप ही कर, आइया बड़ी भाभी की चमची। तुझे भी देख लूंगा और तेरी भाभी को भी देख लूंगा। हाँ हाँ, मेरे से तो तू सवाल लड़ाएगा ही। अब भैया ना लड़ने वाली, अब देखती हूँ कैसे सवाल लड़ाएगा तू। ऑफिस जाने का टाइम होता नहीं, आ जाएंगे दोनों लड़ने। अच्छा, मुझे कंट्रोल में करेंगे, मैं भी देखती हूँ कौन किसे कंट्रोल करता है। ये लो भाभी, पानी पी लो। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू इतनी सच सवर के मत रहा कर, पर तुझे समझ में नहीं आती ना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहां से। बस करो माँ, आप इतना भाभी को क्यों बोलते हो? अरे उनका जैसा मैंने वैसे रहने दो ना उन्हें। बेटा, तू अभी नादान है, तुझे नहीं पता ये रीति रिवाज, ये दुनियादारी क्या होती है। ये सजती संवरती है, इसका सामना मुझे करना पड़ता है। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में। पर माँ, हमें दुनियादारी से क्या, भाभी का जो मैंने उन्हें करने दो ना। और लोगों का क्या, लोगों का तो काम ही कहना है, वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ, चाहे हम सही करें या गलत। पर माँ, आप उन लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं है? अब आप ही बता दो, 3 साल में भैया के जाने के बाद किसी ने हमारा हालचाल पूछा? किसी ने पूछा कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं?
तुम्हें जो करना है तुम करो, और कल को कोई गड़बड़ होगी ना तो मुझसे मत कहना। हे माता रानी, अब तू ही इस घर का सहारा है, तू ही इस घर की नैया को पार लगा। क्या हो रहा है ये सब? देखो ना भाई, माँ हमेशा भाभी को कुछ ना कुछ कहती रहती है, टोकती रहती है कि तू सजा सवरा मत कर। क्यों टोकती रहती है माँ आप उसको? बेटा तू तो चुप ही रह, तू तो चला जाता है ड्यूटी पे और ये चली जाती है कॉलेज। आस पड़ोस से लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं वो तो मुझे ही सुनना पड़ता है ना। तुझे पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं बेटे को गए 3 साल हो गए पर इनकी बहू का सजना संवरना खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर मैं इसको सजने संवरने से मना करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? भाभी, अब आपको सजने और संवरने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जितना सजना है, जितना संवरना है, आप खूब करिए। देवर जी, मेरा तो मन करता है सजने संवरने का, पर मम्मी ही मुझे मना करती है कि तू सजा मत कर। पर मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है और वो आएंगे। भाभी, आपका दिल बिल्कुल सही कहता है और आपकी भगवान ने सुन ली, क्योंकि भैया अभी जिंदा है। क्या बड़े भैया अभी जिंदा है? माँ, भैया जिंदा है अभी? क्या मेरा बेटा जिंदा है? मतलब तुम्हारे भैया जिंदा है? कहाँ है वो? भैया अंदर आ जाइए। कहाँ थे तुम? 3 साल से पता मैंने कितना वेट किया तुम्हारा। 3 साल से ये वेट कर रही थी कि तुम कब आओगे। एक एक दिन मैं गिन रही थी, एक एक दिन तुम्हारा वेट कर रही थी कि अब आओगे अब आओगे। तुम्हें पता, मुझे ये सब लोग बोल रहे थे कि तुम अपना सिंदूर मिटा दो, पर मुझे भगवान पे पूरा विश्वास था कि वो मेरी सुनेंगे और तुम्हें एक दिन भेजेंगे मेरे पास। और देखो, आज तुम मेरे सामने खड़े हो, माँ देख रहे हो। मुझे विश्वास था, मैं कहती थी ना ये जरूर आएंगे। कुन्नू, मैं आ गया और मुझे तो पता ही नहीं था कि 3 साल मैं कहाँ था। ये तो सम्राट की मेहरबानी है कि सम्राट मुझे लेके आया और मैं उसको कहाँ मिला, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। और 3 साल की बात तो छोड़ो, मुझे तो उस दिन की भी बात याद नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद मेरे साथ क्या हुआ। और आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ सम्राट की वजह से। और सम्राट ने साबित कर दिया कि भाई भाई होता है और अपने अपने ही होते हैं। भैया, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर एक छोटा भाई बड़े भाई के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? इस घर को जो बचाना था मुझे, इस परिवार को एक करना था मुझे, तो आपको लाना ही था मुझे इस घर। भैया, इस पूरे घर में आपकी कमी थी, आज वो मैंने पूरी कर दी, है ना भाभी? बिल्कुल सही बोल रहे हो देवर जी, एंड थैंक यू सो मच। मुझे मेरा पति वापस मिल गया और मेरी जीवन की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। हाँ बेटा, तेरा प्यार जीत गया, मेरा बेटा वापस आ गया। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तुझे सजने संवरने से रोका। तुझे बुरा लगा होगा ना बहू, मुझे माफ़ कर दे। अरे मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगो। और आप भी तो अपनी जगह सही थे, लोग इतनी बातें बना रहे थे तो आपका गुस्सा करना जायज़ था। और प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और रही बात थप्पड़ की, तो मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर आपने मेरे पे हाथ उठा भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहू देख, इस घर की खुशियाँ वापस आ गई, मुझे मेरा बेटा मिल गया और तुझे तेरा पति मिल गया। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी सुन ली, मेरी बहू की सुन ली।